स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है। पिछला हमारा जो टॉपिक था वो आर्हेनियस थ्योरी था। आर्हेनियस की थ्योरी मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ओल्डेस्ट थ्योरी है एसिड और बेसिस से रिलेटेड, और ब्रॉन्सन-लॉरी थ्योरी जो है वो न्यूअर है, लेकिन न्यूएस्ट थ्योरी लुईस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्सन-लॉरी थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेसिस। ब्रॉन्सन और लॉरी टू डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली एसिड और बेसिस के मुतालिक इन्होंने थ्योरी पेश की थी। इनकी थ्योरी के मुताबिक एसिड वो स्पीशी होती है जो कि दूसरों को प्रोटॉन देती है, और बेस वो स्पीशी होती है जो कि प्रोटॉन लेती है। एसिड और बेसिस जो हैं वो आयंस भी हो सकते हैं एज वेल एज मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल में आगे आपको समझाऊंगी, तो आपको समझ आएगा कि एसिड और बेस आयंस कैसे हो सकते हैं और मॉलिक्यूलर कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं। एसिड और बेस रिएक्शन जो है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन-लॉरी कंसेप्ट ये एक्वा सोल्यूशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो कि आर्हेनियस ने बोला था कि एक्वा सोल्यूशन में एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है, प्रोटॉन देता है, और बेस जो है वो डिसोसिएट होता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। लेकिन ब्रॉन्सन-लॉरी थ्योरी के मुताबिक एसिड और बेसिस के जो रिएक्शन है वो एक्वा सोल्यूशन तक लिमिटेड नहीं है। और ब्रॉन्सन-लॉरी ने ये भी बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कभी कभी एसिड के तौर पर बिहेव करती हैं और कभी कभी बेसिस की तरह बिहेव करती हैं। डिपेंड करता है कि वो किस रिएक्टेंट के साथ, आगे उनके सामने कौन है, किसके साथ वो रिएक्ट कर रही हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को यूजुअली हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशी कहते हैं। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन को देखो ज़रा। जब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डाला है, तो ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे देखो कि प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है और प्रोटॉन डोनेट कौन कर रहा है। HCl जो है वो प्रोटॉन डोनर है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन-लॉरी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, प्रोटॉन डोनर कौन होते हैं? एसिड होते हैं। H2O यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो H2O यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर है और उसने क्या बना दिया है? H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। वाटर जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है। डिपेंड करता है कि वाटर के सामने आगे रिएक्टेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर खुद एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। अगर वाटर दूसरे केस में किसी ऐसे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि सामने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वाटर जो है स्ट्रॉन्ग बेस करेगा। यानी कि वाटर जो है एम्फोटेरिक है या एम्फीप्रोटिक है। ठीक है, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक दोनों सिमिलर थिंग है। अच्छा बच्चों, अब इधर देखो, जो सामने स्क्रीन पे जो स्लाइड है, एम्फोटेरिक स्पीशी वो स्पीशी होती है जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है। वाटर एक इम्पॉर्टेंट एम्फोटेरिक स्पीशी है क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी शो करती हैं एक्वा सोल्यूशन में। अब नीचे जो रिएक्शन दिया हुआ है, वाटर को सबसे पहले हमने जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया तो अमोनिया बेस है। अमोनिया बेस होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा तो H2O जो है उसे वो मजबूर हो जाएगा कि वो एज एन एसिड बिहेव करे। तो एसिड क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। तो H2O प्रोटॉन डोनेट कर देगा NH3 को। NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन-लॉरी थ्योरी जो है वो बेसिस होती है। तो NH4 पॉजिटिव आयन बना देगा और H2O इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देने के बाद वो OH नेगेटिव आयन बना देगा। ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर क्या कर रहा है? एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब नीचे वाली रिएक्शन में देखो, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर जो है वो प्रोटॉन ले रहा है। जब प्रोटॉन वाटर ले रहा है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होती हैं? बेस होती हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर बेसिस होती हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर जो है वो प्रोटॉन लेने के बाद H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और HF जो है प्रोटॉन देने के बाद फ्लोराइड नेगेटिव आयन बना देगा। तो HF यहाँ पे क्या हुआ? HF यहाँ पे एसिड हुआ और वाटर यहाँ पे क्या हुआ? बेस हुआ, क्योंकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं। ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर जो था वो प्रोटॉन डोनर था, वो एसिड था, और नीचे वाली रिएक्शन में वाटर जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, तो बेस हो गया। यानी कि वाटर जो है डिपेंड करता है कि उसके सामने वाला रिएक्टेंट एसिड है या बेस है, उसी के मुताबिक वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा।
ये रिएक्शन जो लिखे हुए हैं इस स्लाइड पे ये सिमिलर है प्रीवियस रिएक्शन के, तो इसलिए मैं ये समझा नहीं रही क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अच्छा बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर्स क्या होते हैं? ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये आपके बुक में गिवन नहीं है, लेकिन चूँकि एसिड और बेसिस से मुतालिक ये चैप्टर है तो एसिड्स और बेसिस के चैप्टर में कॉन्जुगेट बेसिस और एसिड के पेयर्स पढ़ना लाजमी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट दे दूँ। कॉन्जुगेट एसिड, इम्ब्रॉस्ड बेसिस और एसिड के पेयर्स पढ़ना लाजमी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट दे दूँ। कॉन्जुगेट एसिड, इन बोस्टन थ्योरी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स बना देते हैं अपने। एसिड, हमने प्रीवियस रिएक्शन जो जर्नल पढ़ा था आर्हीनियस थ्योरी में, उसमें हमने एसिड को जर्नल फॉर्म में HA लिखा था ना, और बेस को हमने जनरल फॉर्म में XOH लिखा था, अगर आपको याद हो। तो एसिड जो कि HA इसकी जनरल फॉर्म है वो डोनेट करता है प्रोटॉन पानी को और क्या कर देता है? कॉन्जुगेट बेस अपना बना देता है। प्रोटॉन डोनेट करने के बाद एसिड क्या करेगा? कॉन्जुगेट बेस बना देगा, और बेस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन किससे? एसिड से, और अपना क्या बना देगा? उल्टा बना देगा कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि बेस रिएक्ट करने के बाद अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी और एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाएगा रिएक्ट करने के बाद। अब नीचे वाली रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। पानी वाटर मॉलिक्यूल एज ए बेस बिहेव कर रहा है और एसिड HA है, इसकी जनरल फॉर्म है। तो HA जो है एसिड होने की वजह से वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं ना बच्चों, तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद वो अपना क्या बनाएगा? अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन डेफिनेशंस अपना कॉन्जुगेट बेस बना देगा। और पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा? जो कि पानी बिहेव कर रहा है एज अ बेस, तो अपना क्या? वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, यानी कि एसिड कॉन्जुगेट बेस और बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ये कॉन्जुगेट पेयर्स बन जाते हैं जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। बच्चों इस रिएक्शन में देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोटॉन डोनर है, तो जिसकी वजह से ये एसिड हो गया ब्रोंस्टलॉइड डेफिनेशन के मुताबिक, और NH3 प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू BL थ्योरी। BL मीनिंग ब्रोंस्टलॉइड थ्योरी शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, H2S ने जब प्रोटॉन लिया NH3 को, तो H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2S चूँकि एसिड है तो एसिड अपना क्या बनाएगा? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस हमेशा बच्चों याद रखना, कॉन्जुगेट बेस में एसिड से जो बनता है उसमें एक प्रोटॉन कम होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कॉन्जुगेट बेस जो कि एसिड से बनता है उसमें एक प्रोटॉन कम होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब NH3 जो कि बेस है वो H2S से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, प्रोटॉन लेने के बाद ये NH4 पॉजिटिव आयन बना देगा। और क्या NH4 पॉजिटिव आयन NH3 का क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। बेस ने कॉन्जुगेट एसिड बना दिया है।